पीसीआई रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स का भी होना है। उसके लिए फर्स्ट स्टेप आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। आपको एक यूआरएल दिया गया था, इस तरह का यूआरएल में आपके पास ये फॉर्म खुलता है। ये फॉर्म आपने खोला और सभी लोगों ने ये फॉर्म अपना सबमिट कर दिया है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप था। इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपके पास एक यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट हो गया है। ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है, ये आपने अपने टीचर्स को फर्निश भी करवा दिया है, आपने अपने टीचर्स को दे भी दिया है। अब सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप करने के लिए आप www.pci.nic.in क्लिक करेंगे। ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट खुल जाएगी आपके स्क्रीन पे। जब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट खुल जाती है तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे ये डिजी फार्म मेड आ रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो इस तरह से dgpm.nic.in का पोर्टल खुलता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, ठीक है। इस पेज पर सबसे कोने में अगर आप देखें राइट हैंड साइड पे तो आपको लॉगिन दिख रहा है। इस लॉगिन को आप क्लिक करते हैं तो इस लॉगिन में आपसे वो क्या मांग रहा है? आपका यूजर नेम मांग रहा है और पासवर्ड मांग रहा है। जिस यूजर नेम और पासवर्ड से आपने स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन किया है, उसी यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से आप इसमें लॉग इन करेंगे। तो मान लीजिए आपका यूजर नेम तनिष्का अग्रवाल है और आपने कुछ पासवर्ड सेट किया है, तो ये यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आप इसमें लॉग इन कर देते हैं। जब आप इस यूजर नेम और पासवर्ड के साथ बच्चों लॉगिन करते हैं तो इस तरह से आपका एक होम पेज खुल जाता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पे। यहाँ पर आप सेकेंड टैब में जाएंगे, स्टूडेंट प्रोफाइल। स्टूडेंट प्रोफाइल में सभी बच्चे फर्स्ट पर्सनल डिटेल्स को क्लिक करेंगे। जब स्टूडेंट्स पर्सनल डिटेल्स को क्लिक करेंगे तो आप उसमें क्या देखेंगे कि पर्सनल डिटेल्स को क्लिक करते ही आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जा रही हैं। सबसे पहला इंस्टीट्यूट नेम जो है वो ऑलरेडी आ रहा है, आगरा पब्लिक फार्मेसी कॉलेज हीरालाल की प्याऊ। उसके बाद आपके नीचे इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं, जैसे आप अपना नाम भरिए, आप अपना फादर्स नेम भरिए, फादर्स नेम भरने के बाद जेंडर भरेंगे, नेशनैलिटी भरेंगे, कैटेगरी भरेंगे, जनरल है तो जनरल भरेंगे। यहाँ ड्रॉप डाउन से आपको सिलेक्ट करना है, ओबीसी है, एसटी है, जो भी आपकी कैटेगरी है आप उसे भरेंगे। आप अपनी नेशनैलिटी भरेंगे, जैसे हमने ऑलरेडी भर रखा है यहाँ पे इंडियन नेशनैलिटी। मोबाइल नंबर भरेंगे। आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड में राशन कार्ड, पासपोर्ट और आधार, 3 आईडी कार्ड्स हैं। लेकिन बच्चों आपको आधार कार्ड ही आपने कॉलेज में एज आइडेंटिटी सबमिट किया है और आधार कार्ड ही एकेट्यूब वगैरह में हम भेजते हैं, इसलिए सभी बच्चे यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, आइडेंटिटी नंबर, और यहाँ पर अपलोड करेंगे सॉफ्ट कॉपी आधार कार्ड की। मतलब आप अपने मोबाइल से फोटो क्लिक कर सकते हैं। ये फोटो 1 MB साइज से कम की होनी चाहिए और यहाँ चूज फाइल करके आप उसे अपलोड कर देंगे। जब आप नीचे आते हैं बच्चों तो आपको एड्रेस भरना है। आप अपने घर का एड्रेस भरेंगे, पूरा स्ट्रीट, सब डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, आगरा, ये सब कुछ, पिन कोड वगैरह, मतलब आपका अपना पर्सनल एड्रेस यहाँ पे भरना है, कॉलेज का एड्रेस नहीं भरा जाना है। और उसके बाद आप फोटो अपलोड कर देंगे। तो इस तरह से पर्सनल डिटेल्स में नेम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, नेशनैलिटी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आइडेंटिटी कार्ड अपलोड होगा और पूरा एड्रेस और अपनी फोटो, इन सब चीजों को भरकर आप इसे सबमिट करते हैं। जब आप इसको सबमिट करते हैं तो जो आपके पोर्टल पे वो मैसेज दिखाता है, वो दिखाता है योर डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। ऐसा करने के बाद बच्चों आप सेकेंड स्टेप में जाएंगे, चूज द कोर्स। चूज द कोर्स वाले पोर्टल को अब आप खोलने दीजिए। जैसे ही चूज द कोर्स पोर्टल आता है तो वहां पर इंस्टीट्यूट नेम के नीचे आप देख सकते हैं चूज द कोर्स। तो इंस्टीट्यूट नेम के नीचे कोर्स है आपका, मान लीजिए स्टूडेंट आप बी फार्म के हैं, बी फार्म क्लिक कर दीजिए।
आपका ईयर पूछेगा, जो बच्चा सेकेंड ईयर में वो सेकेंड ईयर डालेगा, जो थर्ड ईयर में वो थर्ड ईयर डालेगा। इस तरह से आप डाल देंगे। मान लीजिए ये बच्चा जिसका मैं रजिस्ट्रेशन देख रही हूँ फर्स्ट ईयर में, तो मैंने फर्स्ट कर दिया। फोर्थ ईयर वाले बच्चे फोर्थ ईयर डालेंगे। एकेडमिक सेशन इस समय इसने एक ही ऑप्शन दे रखा है 20-21, क्योंकि ये 20-21 में ही रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी और बोर्ड एनरोलमेंट नंबर आएगा। आपकी मार्कशीट पर 2 नंबर होते हैं। एक नंबर होता है आपका रोल नंबर और एक नंबर होता है आपका यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर। सभी बच्चे अपनी मार्कशीट से एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डालेंगे, रोल नंबर नहीं डालेंगे। ठीक है। मान लो बच्चा फर्स्ट ईयर का है और उसका एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर नहीं आया है, तो उस केस में वो यहाँ पर कुछ नहीं डालेगा, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन फिलअप नहीं होगी। अब जब आप यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पे आता है एडमिशन क्वालिफिकेशन टू द कोर्स। एडमिशन क्वालिफिकेशन टू द कोर्स में आपने 12th के बेस में यहाँ एडमिशन लिया है, तो यहाँ पर आप 12th लिख सकते हैं, यहाँ पर आप इंटर लिख सकते हैं। इंटर करने के बाद आप यहाँ पे आता है चूज द डी फार्म पास सर्टिफिकेट। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने डिप्लोमा करने के बाद लेटरल एंट्री से सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है। इसलिए अगर आप लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हैं तो ही आप इसे अपलोड करेंगे जब आपके पास डी फार्म का पास सर्टिफिकेट है, या मान लीजिए डिग्री है डिप्लोमा की, तभी। नहीं तो यहाँ पर आप कुछ अपलोड नहीं करेंगे। हम क्योंकि बी फार्म के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए अगर हम बी फार्म में तो वो पूछता है आपका क्या डायरेक्ट एडमिशन है बी फार्म सेकेंड ईयर की लेटरल एंट्री में, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करके इसको कर देंगे नो। इसके बाद क्योंकि हमने नो किया है तो यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं होगा कि आपने किस कॉलेज से डी फार्म किया, जब आपका लेटरल एंट्री में है ही नहीं। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसका लेटरल एंट्री एडमिशन है, तो वो डिप्लोमा का जो पास सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अपलोड करेगा और लेटरल एंट्री को यस करेगा, और यहाँ पर जिस कॉलेज से उसने डिप्लोमा किया है उसका नाम इस लिस्ट में से सिलेक्ट करके उसको सिलेक्ट करेगा। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पर बात आती है अपलोड सर्टिफिकेट। ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। अपलोड सर्टिफिकेट 3 ऑप्शन समझ में आ रहे हैं। या तो जिन लोगों ने 12th के बेस पे एडमिशन लिया है वो अपनी 12th की मार्कशीट लगा सकते हैं, लेकिन जो अपलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन यहाँ पे समझ में आ रहा है वो है कि बी फार्म का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड सर्टिफिकेट, इफ बी फार्म अपलोड सर्टिफिकेट। तो क्योंकि आपके पास अभी आपकी डिग्री क्योंकि कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर हम अपलोड सर्टिफिकेट में बी फार्म की डिग्री नहीं लगा सकते। दूसरा पॉसिबिलिटी ये आती है कि प्रीवियस जो भी पास आपने किया है एग्जाम उसका सर्टिफिकेट लगाएं, लेकिन ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, इंडिविजुअल ईयर्स की मार्कशीट मिलती है, मतलब लास्ट जो सेमेस्टर है उसकी मार्कशीट आप लगाएं। तो ये कंफर्म नहीं अभी तक हो पाया है कि अपलोड सर्टिफिकेट में यहाँ क्या करना है। जैसे ही ये बात कंफर्म हो जाएगी कि अपलोड सर्टिफिकेट में यहाँ पर क्या लगना है, मैं आपको जो क्लास व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैसेज कर दूंगी। अगर यहाँ पे 12th लगना होगा तो आप 12th अपलोड कर देंगे, मैं जो मैसेज, जब मेरा मैसेज आएगा। और अगर यहाँ पर बच्चों आपकी प्रीवियस सेमेस्टर की मार्कशीट लगनी होगी, भी लास्ट सर्टिफिकेट जो आपने पास किया, मान लो थर्ड ईयर का बच्चा है 5th सेमेस्टर का, तो उसका लास्ट पास सर्टिफिकेट कौन सा आया है, 4th सेमेस्टर का आया है, तो या अगर वो अपलोड हो रहा होगा यहाँ, तो वैसा मैं क्लास ग्रुप्स पे मैसेज कर दूंगी। तो जैसा भी मैसेज आता है उसके बाद आप इसे चूज करेंगे। अभी आप क्या करेंगे, आपके पास क्योंकि ये वाला ऑप्शन क्लियर नहीं है, इसलिए ऊपर की चीजें आप भर दीजिए और यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो ये रेड दिखाने लगता है कि ये चीजें नहीं है, आप इसे सबमिट नहीं कर सकते, तो ओके इसे छोड़ दीजिए यहाँ पे अगर वो सबमिट नहीं कर रहा है। और पहला क्योंकि आपका यहाँ पे फिल होकर सबमिट हो चुके हैं पर्सनल डिटेल्स, आप अपने जो है अकाउंट को लॉग आउट कर देंगे। जैसे ही मैंने आपको क्लियर करूंगी कि अपलोड सर्टिफिकेट में क्या अपलोड होगा, तब उस मैसेज के बाद बच्चे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के यहाँ अपलोड कर देंगे और फिर फाइनली सबमिट करके अपना अकाउंट लॉग आउट कर देंगे। अगर ये बात क्लियर नहीं हो पाती कि अपलोड सर्टिफिकेट क्या होना है, तो उस केस में आप सिर्फ कोर्स
ईयर, एकेडमिक सेशन 2021, यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर, एडमिशन क्वालिफिकेशन टू द कोर्स 12th, इतना अपलोड करके छोड़ देंगे, अपने अकाउंट को लॉग आउट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से सभी स्टूडेंट्स जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में हैं, उन्होंने उम्मीद करते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप था रजिस्ट्रेशन का, जिसमें आपको ये फॉर्म भरना है, ये कर लिया होगा। सेकेंड स्टेप, आप इस तरह से अपनी प्रोफाइल को पूरा कर लीजिए और उसको सबमिट कर दीजिए, जिससे स्टूडेंट डिटेल जो है वो हमारे लॉगिन में दिखाने लगे। इस तरह से सभी स्टूडेंट्स का पीसीआई रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको